और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए हाउस इज नॉट ए होम चैप्टर के बारे में। हाउस और होम में क्या डिफरेंस है आज हमें ये पता चलेगा। देखो सीधा सा मतलब है, मकान ईंटों से बनता है और घर परिवार से। इस चैप्टर में हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। देखो इस चैप्टर की जो ऑथर है ना वो एक फीमेल है, लेकिन उन्होंने एक यंग बॉय को अपने माइंड में इमेजिन करके इस स्टोरी को लिखा है। तो तुम ये मान लो कि ऑथर जो है वो एक छोटा बच्चा है अभी। हालांकि वो एक फीमेल है, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया कि उन्होंने अपने माइंड में एक यंग बॉय को इमेजिन करके इस स्टोरी को लिखा है, तो इस बात का तुम ध्यान रखना। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑथर को ये बात कब समझ में आती है कि जो मकान है वो बस ईंटों से बनता है और एक घर जो है वो परिवार से बनता है, उस प्यार भरे रिश्ते से बनता है। मैंने अपनी लाइफ में भी ऐसे बहुत से बंगले, ऐसे बहुत से घर देखे हैं जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उन घर के लोगों में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। खैर ये सब बातें छोड़ो और चलो कहानी को शुरू करते हैं। ऑथर का हाई स्कूल में पहला साल था और वो बताते हैं कि हाई स्कूल में उनका पहला साल बहुत ही बेतुका सा लगा, क्योंकि जो जूनियर हाई स्कूल है उसमें वो अपने क्लास के हेड थे, सीनियर थे और उनको सारी रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन इस नए हाई स्कूल में उनको सब चीज अब वापस से शुरू करना था। जूनियर हाई स्कूल में उनके टीचर्स उनको अच्छे से जानते थे, उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन अब इस नए हाई स्कूल में उनको कोई नहीं जानता है, न ही उनका कोई दोस्त है और न ही कोई टीचर उनको अच्छे से पहचानता है। इसीलिए उनको इस हाई स्कूल में बहुत ही अजीब लग रहा है। और ये बात तुम बहुत ही अच्छे से महसूस करते हो अगर तुमने कोई पुराना स्कूल छोड़ के नए स्कूल में गए हो तो। मैं भी जब अपने क्लास 10th में था तो मुझे अपना पुराना स्कूल छोड़ के नए स्कूल में जाना पड़ा और वहां मुझे नए फ्रेंड बनाने में, टीचर से मिलने में बहुत ही वक्त लगा। और वो फीलिंग क्या होती है वो मैं समझ सकता हूँ। हालांकि जो उनका नया स्कूल था वो उनके पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था, लेकिन सबसे खराब चीज ये थी कि जो भी उनके क्लोज फ्रेंड्स थे ना वो सब दूसरे हाई स्कूल में भेजे गए थे। वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे। जब भी उनको उनके पुराने टीचर्स की याद आती या फिर दोस्तों की याद आती तो वो उनसे मिलने उनके घर चले जाते और वो लोग ऑथर को नए स्कूल के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए इंकरेज करते, प्रोत्साहित करते कि तुम इस नए हाई स्कूल के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो ताकि तुम लोगों से मिलो और तुम्हारे कोई दोस्त बन जाएं। वो ऑथर को इस बात का भी एहसास दिलाते कि समय के साथ सब चीज ठीक हो जाएगा, तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे और तुम पुराने स्कूल से ज्यादा अधिक अपने नए स्कूल को चाहने लगोगे। और वादा करो कि जब ऐसा हो जाए तो तुम हमसे मिलने जरूर आते रहोगे, हमें बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। हालांकि ऑथर को यह बात समझ में आ रही थी कि वो लोग बस मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब सुनकर उनको एक राहत सी मिलती। मुझे हाई स्कूल को स्टार्ट किए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन रविवार की दोपहर को मैं अपने डाइनिंग रूम पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। वो पतझड़ का एक ठंडा हवादार दिन था। हमने आग जलाने वाली जगह पर आग जला रखा था और हमेशा की तरह मेरी चितकबरी बिल्ली ऊपर मेरे कागजों पर बैठी हुई थी और सुनहरी आवाज निकाल रही थी और वो मेरे कलम के ढक्कन के साथ खेल रही थी। वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रहती। जब वो एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची थी तो मैंने उसे बचाया था और किसी न किसी तरीके से वो जानती थी कि उसकी अच्छी जिंदगी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसीलिए उसको मुझसे बहुत ही ज्यादा लगाव था और मुझे भी। मेरी माँ उस आग में ईंधन डाल रही थी ताकि घर अच्छे से गर्म हो सके। अचानक मुझे एक अजीब सी सुगंध आई। फिर मैंने छत की जोरों से धुएं को निकलते हुए देखा। धुएं कमरे में इतनी जल्दी भर गया कि हम बड़ी मुश्किल से किसी को देख पा रहे थे। अंधेरे में दरवाजे को टटोलने पर हम सब आंगन में भाग गए। जब तक हम लोग घर से बाहर निकलते छत को आग की लपटों ने पूरी तरह से निगल लिया था। आग की लपेटें बढ़ती जा रही थी। मैं पड़ोसियों के यहाँ भागता हुआ गया ताकि फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकूं और उन्हें बुला सकूं। जबकि मैंने देखा कि मेरी माँ वापस से घर के अंदर चली गई। अंदर से मेरी माँ एक छोटा सा मेटल का बॉक्स लेके आई जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और घबराहट में उसने उस बक्से को वहीं घास पर छोड़ दिया और फिर से अंदर भागी। मैं जानता था कि वो अंदर वापस क्यों भागी है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिता का देहांत हो गया था और मुझे पक्का विश्वास था कि वो मेरे पिता के चित्र तथा पत्रों को आग की लपटों से जलने से बचा लेगी। मेरे पिता को याद रखने की केवल वही एक चीज थी, लेकिन फिर भी मैं चिल्लाया, माँ नहीं। मैं अपने माँ के पीछे जाने ही वाला था कि एक बड़े से हाथ ने मुझे पकड़ लिया। यह एक फायर डिपार्टमेंट का व्यक्ति था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब पूरी गलियां फायर ट्रक से भर गई थी। मैंने अपने आप को उनके पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, यह चिल्लाते हुए कि आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी माँ अंदर है। लेकिन उन्होंने मुझे पकड़े रखा और वो ये भली भांति जानते थे कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। यदि अगर वो मुझे छोड़ देते तो मैं घर के अंदर भाग जाता। फायर डिपार्टमेंट से ही एक दूसरा व्यक्ति घर के अंदर भागता है और कहता है सब ठीक है, सब ठीक है, मैं उन्हें ले आऊंगा। उसने घर के अंदर से चिल्लाते हुए कहा। उन लोगों ने मुझे कंबल से लपेटा और कार में बैठा दिया। जल्द ही उन लोगों ने मेरी माँ को घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और उसे जल्दी से जल्दी वाहन में लाकर एक ऑक्सीजन का मुखौटा पहना दिया। मैं भागता हुआ गया और माँ के गले लग गया। उन्हें खोने की डर में आज तक मेरी माँ ने मुझे जितना भी डांटा या पीटा ये सारी चीजें मैं भूल चुका था।
बात यार एकदम सही है। भले हमारी माँ हमें कितना भी डांटे पीटे या कुछ भी करे, लेकिन हम उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। उन पे थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाए तो हम लोग वो सारी चीजें भूल जाते हैं जो अब तक उन्होंने हमारे साथ किया, और यहाँ भी यही हो रहा है। वो ठीक होने जा रही हैं, एक फायरमैन ने कहा। उन्होंने बस थोड़ा सा धुआं सांस से अंदर ले लिया है। ये कहते हुए वो आग को बुझाने अंदर चले गए, जबकि मैं और मेरी माँ भौचक के वहां पर देखते रहे। मुझे आज भी याद है कि मैं किस तरह से अपने घर को जलता हुआ देख रहा था, इस सोच में कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। 5 घंटे बाद आखिरकार आग बुझ गई। मेरा घर लगभग जल चुका था। तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा है। मेरी बिल्ली कहाँ है? खौफ से कांपते हुए मैंने ये महसूस किया कि वो कहीं नहीं थी। तब एकदम से मुझे याद आया, नया स्कूल, आग, बिल्ली। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं बहुत बड़ा नुकसान सह रहा था। देखो यार, वो उतना नुकसान इसलिए झेल रहा था क्योंकि यार उसने ऑलरेडी अपना पुराना स्कूल खो चुका है। नए स्कूल की जो समस्या है वो अलग है, और अब आग से उसका घर जल चुका है, इसकी समस्या अलग है। और अंत में जिस बिल्ली से उसे इतना लगाव था वो बिल्ली भी जा चुकी है। मतलब एक के बाद एक मुसीबत उसके जीवन में आती जा रही थी। उस रात फायर डिपार्टमेंट के लोग हमें घर के अंदर वापस जाने नहीं दे रहे थे। जिंदा या मुर्दा मैं अपनी बिल्ली के बारे में जाने बिना वहां से जाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए हमें वहां से जाना ही पड़ा। पहने हुए कुछ कपड़े तथा फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने जो हमें कंबल दिया था उसके साथ हम कार में ढेर हो गए, और रात बिताने के लिए हमें अपने दादाजी के घर जाना पड़ा। अगले दिन सोमवार को मैं स्कूल गया। जब आग लगी तो उस समय मैंने वही कपड़े पहन रखे थे जो सुबह चर्च जाने समय पहने थे, पर जूते नहीं थे। उसे मैंने होमवर्क करते समय मार कर दूर फेंक दिया था, और वो आग की लपटों में जलकर राख हो गई। मुझे अपनी आंटी से उनके टेनिस के जूते उधार मांगने पड़े। मैं स्कूल जाने की बजाय घर पे क्यों नहीं रुक सकता? मैंने अपनी माँ से ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं इन सब चीजों से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मेरे कपड़े जले हुए दिख रहे थे, और न तो मेरे पास किताब थी और न ही मेरा होमवर्क। वो सब मेरे स्कूल बैग के साथ आग में ढेर हो गए। मेरा पूरा जीवन उस स्कूल बैग में था। ऑब्वियस सी बात है, एक स्टूडेंट का सारा चीज